तुमने सब कुछ सही किया है, तुम अच्छे हो, रिस्पेक्टफुल हो, तुम्हारे पास एक स्टेबल जॉब है, तुम सुनते हो और जब भी उसे तुम्हारी जरूरत होती है तुम हमेशा उसके साथ होते हो। कागज पर देखा जाए तो तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे विमेन कहती हैं कि उन्हें चाहिए। तो फिर क्यों लगता है कि तुम्हें हर बार रिजेक्ट किया जा रहा है? तुम्हें कोई नोटिस नहीं करता, या सबसे बुरी बात, तुम्हें फ्रेंड जोन कर दिया जाता है? ऐसा क्यों होता है कि जो गाय एक रेड फ्लैग की तरह दिखता है, कभी कभी वो उसका अटेंशन पा लेता है, जबकि तुम्हारा कंसिस्टेंट और रिलायबल स्वभाव अनरिवॉर्डेड रह जाता है? ये सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, ये सच में बहुत कंफ्यूजिंग है। और यही बहुत से मेन को एक बेसिक सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि विमेन असल में क्या चाहती हैं। इसका जवाब जो दशकों की साइकोलॉजिकल स्टडीज, सर्वेज और एक्सपर्ट एनालिसिस से सामने आया है, वो सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी। और ये सिर्फ ट्रेट्स की चेकलिस्ट से कहीं ज्यादा है। इस बात को समझना ही एक जेन्युइन और लास्टिंग कनेक्शन बनाने की हो सकती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च लगातार ये दिखाता है कि विमेन अल्टीमेटली सुपरफिशियल एट्रीब्यूट्स की लिस्ट नहीं, बल्कि इमोशनल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और एक डीप कनेक्शन का फीलिंग चाहती हैं। जबकि लुक्स, करियर या हॉबीज के लिए इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस अलग-अलग हो सकती हैं, पर जो फाउंडेशनल डिजायर्स हैं वो एक जैसी हैं। उदाहरण के लिए, एक बड़े इंटरनेशनल सर्वे में पाया गया कि लगभग 10 में से 9 विमेन ने अपने पार्टनर में काइंडनेस को वेरी इंपॉर्टेंट बताया। ये फाइंडिंग कई स्टडीज में भी देखने को मिलती है, जो ऑनेस्टी, एम्पैथी और रिस्पेक्ट को टॉप पर रखती हैं। ये सिर्फ पोलाइट प्लैटिट्यूड्स नहीं है, ये एक ऐसे रिलेशनशिप की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो एक विमेन को वैल्यूड और सिक्योर महसूस कराता है। सिर्फ बाहरी खूबसूरती से कहीं ज्यादा वो खूबियां जो सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। सुरक्षा और अपनेपन की जो गहरी ख्वाहिश होती है, वो कुछ खास गुणों में दिखती है जिन्हें महिलाएं हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी है काइंडनेस और सपोर्टिवनेस। महिलाएं अपने जीवन में एक ऐसे साथी को चाहती हैं जो उनका टीममेट हो, जो बिना जज किए उनकी बात सुने और सच में उन्हें एम्पैथी के साथ सपोर्ट करे। वो ये महसूस करना चाहती हैं कि उन्हें सुना जा रहा है और उन्हें समझा जा रहा है। ये बात सीधे तौर पर एक और बहुत जरूरी क्वालिटी से जुड़ी हुई है, इमोशनल मैच्योरिटी और कम्युनिकेशन। हाल ही में हुई डेटिंग सर्वे से पता चला है कि इमोशनल मैच्योरिटी अब अक्सर फिजिकल लुक से ज्यादा रैंक करती है। महिलाएं एक ऐसे पुरुष को वैल्यू देती हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, अपनी फीलिंग्स को खुलकर बता सके और बिना डिफेंसिव हुए या गुस्सा किए किसी भी प्रॉब्लम पर बात कर सके। रिजेक्शन की पहेली, जब आइडियल पुरुष भी नाकाम हो जाते हैं, यहीं पर पूरी कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक पुरुष में ये सभी अच्छी खूबियां हो सकती हैं और फिर भी उसे रिजेक्शन मिल सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ एक लॉजिकल चेकलिस्ट नहीं है, वो केमिस्ट्री, टाइमिंग और एक पर्सनल फिट पर बनते हैं। रिजेक्शन का सबसे कॉमन रीजन होता है रोमांटिक स्पार्क की कमी। वही रिसर्च जो ये बताती है कि महिलाएं काइंडनेस को इंपॉर्टेंस देती हैं, ये भी मानती है कि अट्रैक्शन सिर्फ लॉजिक पर बेस्ड नहीं होता। जो गाय कंफर्टेबल और स्टेबल है, वो एक अच्छा दोस्त तो लग सकता है, लेकिन शायद वो एक्साइटमेंट और रोमांटिक टेंशन न पैदा करे जो एक महिला किसी लेस प्रिडिक्टेबल इंसान के साथ महसूस करती है। इसकी की ये नहीं है कि तुम्हें एक बैड बॉय बनना है, बल्कि ये समझना है कि इमोशनल थ्रिल ऑफ कनेक्शन अट्रैक्शन को डिसाइड करने वाला एक पावरफुल और अक्सर सबकॉन्शियस ड्राइवर है। एक दूसरा फैक्टर है फ्रेंड जोन इफेक्ट। ये अक्सर तब होता है जब एक पुरुष दोस्ती और सपोर्ट तो देता है, लेकिन वो रोमांटिक इंटेंट की सिग्नल साफ तौर पर नहीं देता। जब रिलेशनशिप की शुरुआत ही प्लेटोनिक तरीके से होती है, तो बाद में उसे रोमांटिक रिलेशनशिप में बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर बात, सिमिलैरिटी और टाइमिंग बहुत जरूरी है। लोग अक्सर ऐसे पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो सोशल, इमोशनल या लाइफ स्टेज में उनके जैसे हों। भले ही एक पुरुष ऑब्जेक्टिवली बहुत अच्छा कैच हो, फिर भी उसे रिजेक्शन मिल सकता है अगर उसके लाइफ गोल्स किसी महिला के गोल से अलाइन ना हो। अगर वो शादी और फैमिली के लिए तैयार है लेकिन वो पुरुष नहीं है, तो वो आगे बढ़ जाएगी, फिर चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो। हमने ये तो जान लिया है कि महिलाएं काइंडनेस, स्टेबिलिटी और इमोशनल मैच्योरिटी को सबसे ऊपर रखती हैं। लेकिन अगर यही पूरी पिक्चर है, तो फिर इतने सारे काइंड, स्टेबल पुरुष अभी भी सिंगल क्यों हैं? या इससे भी बुरा, फ्रेंड जोन में क्यों फंसे हुए हैं? सच ये है कि जहां ये गुण एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी हैं, वहीं ये हमेशा डिजायर पैदा नहीं करते। अट्रैक्शन और लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग कुछ ज्यादा गहरी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल वजहों से भी होती है, जो सबकॉन्शियस लेवल पर काम करती हैं।
अगर हमें सच में ये समझना है कि महिलाएं क्या चाहती हैं, तो हमें उस चेकलिस्ट से आगे बढ़कर रोमांटिक अट्रैक्शन के दो सबसे पावरफुल हिडन ड्राइवर्स को एक्सप्लोर करना होगा, द साइकोलॉजी ऑफ वैल्यू एंड द बायोलॉजी ऑफ बॉन्डिंग। इंसान सिर्फ लॉजिकल क्रीचर नहीं होते। जब हम किसी इंसान या सिचुएशन को जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग जजमेंट लेने के लिए मेंटल शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है। सोचो कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस रेस्टोरेंट में जाना है। अगर एक आधा खाली है और दूसरे के बाहर लाइन लगी है, तो हम इंस्टिंक्टिवली मान लेते हैं कि भीड़ वाला ज्यादा अच्छा होगा, भले ही हमने वहां का खाना टेस्ट न किया हो। ये लॉजिक नहीं है, ये सोशल प्रूफ और स्कार्सिटी पर बेस्ड एक मेंटल शॉर्टकट है। ये सेम प्रिंसिपल, जिसे दशकों की रिसर्च ने सपोर्ट किया है, डेटिंग पर भी लागू होता है। पहला मेंटल शॉर्टकट है स्कार्सिटी। लोग उन चीजों को वैल्यू देते हैं जो रेयर या लिमिटेड मानी जाती हैं। ये एक सिंपल आइडिया है। अगर कोई चीज हर किसी के लिए आसानी से अवेलेबल है, तो उसकी वैल्यू कम लगती है। इसके उलट, अगर किसी चीज की बहुत हाई डिमांड है, तो हम अपने आप मान लेते हैं कि वो हाई क्वालिटी की है। एक ऐसा पुरुष जो एक भरी पूरी इंडिपेंडेंट जिंदगी जीता है, जिसके दोस्त हैं, हॉबीज हैं और पैशंस हैं, वो स्वाभाविक रूप से स्कार्सिटी का सिग्नल देता है। वो हमेशा सेकंड्स के अंदर टेक्स्ट का जवाब देने के लिए अवेलेबल नहीं होता या लास्ट मिनट डेट के लिए सब कुछ छोड़ नहीं देता। वो कोई गेम नहीं खेल रहा होता, उसका समय और एनर्जी सच में जिंदगी के दूसरे हिस्सों में लगी हुई होती है। ये एक पावरफुल सबकॉन्शियस सिग्नल भेजता है कि उसका समय एक वैल्यूएबल कमोडिटी है, और यही उसे ज्यादा डिजायरेबल बनाता है। दूसरा पावरफुल शॉर्टकट है प्री सिलेक्शन, जिसे मेट चॉइस कॉपिंग भी कहते हैं। डेटिंग की दुनिया में ये वैसा ही है जैसे भीड़ वाली कैफे को देखकर ये मान लेना कि कॉफी अच्छी होगी। बहुत सारी स्टडीज ने ये दिखाया है कि एक पुरुष की परसीव्ड अट्रैक्टिवनेस काफी बढ़ जाती है जब उसे दूसरी अट्रैक्टिव महिलाओं के साथ देखा जाता है। ये प्लेयर बनने के बारे में नहीं है, ये सोशल प्रूफ का एक रूप है। दिमाग का शॉर्टकट ये होता है कि अगर दूसरी महिलाएं इसे इतना डिजायरेबल लगती हैं कि वो इसके साथ अपना समय बिता रही हैं, तो जरूर इसमें कुछ अच्छी खूबियां होंगी। इसे पहले ही वेट कर लिया गया है। ये एक शॉर्टकट है जो किसी नए इंसान को जानने की अनसर्टेनिटी को कम करता है और सोशल वैलिडेशन का एहसास देता है। ये दिखाता है कि वो एक वैल्यूएबल पुरुष है, एक ऐसा पुरुष जिसे चुना गया है, और ये अट्रैक्शन के लिए एक पावरफुल इंजन हो सकता है। जहां स्कार्सिटी और सोशल प्रूफ से शुरुआती अट्रैक्शन पैदा हो सकता है, वहीं एक लास्टिंग कनेक्शन ट्रस्ट और अटैचमेंट की बायोलॉजिकल फाउंडेशन पर बनता है। यहीं पर ऑक्सीटोसिन, जिसे अक्सर कडल हार्मोन या लव हार्मोन भी कहते हैं, सामने आता है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा न्यूरोपेप्टाइड है जो सोशल बॉन्डिंग, ट्रस्ट और एम्पैथी में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसी से हम इतना सेफ फील करते हैं कि अपना गार्ड नीचे कर सकें और किसी दूसरे इंसान में इमोशनली इन्वेस्ट कर सकें। चैलेंज ये है कि ऑक्सीटोसिन सबसे रिलायबल तरीके से शब्दों से नहीं, बल्कि इन पर्सन मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस से रिलीज होता है। जरा सोचो, एक टेक्स्ट मैसेज जो कहता है आई एम हेयर फॉर यू, और एक सच की हग में कितना फर्क है। टेक्स्ट एक काइंड जेस्चर है, लेकिन हग एक बायोलॉजिकल इवेंट है। स्टडीज ने यह दिखाया है कि अफेक्शनेट टच, जैसे हाथ पकड़ना, दिमाग के स्ट्रेस और थ्रेट रिस्पॉन्स को कम कर सकता है। इसीलिए एक ऐसा पुरुष जो कागज पर एक नाइस गाय है, जो हमेशा एडवाइस देता है, कामों में मदद करता है और रीअश्योरिंग टेक्स्ट भेजता है, फिर भी फ्रेंड जोन हो सकता है। उसके एक्शन से अप्रिशिएशन और कंफर्ट का एहसास तो होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो बायोलॉजिकल बॉन्डिंग को ट्रिगर करे, जो फिजिकल प्रेजेंस, टच और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से आती है। वो अप्रिसिएशन की फाउंडेशन बना रहा है, ना कि रोमांटिक अटैचमेंट की। एक गहरा बॉन्ड बनाने के लिए एक पुरुष को इन ऑक्सीटोसिन रिलीजिंग मोमेंट्स के लिए मौके एक्टिवली क्रिएट करने होंगे। इसका मतलब है ऐसी डेट्स पर जाना जिनमें शेयर्ड एक्टिविटीज हों, साथ साथ चलना, हाथ पकड़ना, या बस एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल साइलेंस का मजा लेना। ये वो छोटे, दिखने में इनसिग्निफिकेंट मोमेंट्स होते हैं जो दिमाग को ट्रस्ट और अटैचमेंट के न्यूरोकेमिकल से भर देते हैं। गोल ये नहीं है कि तुम अपनी काइंडनेस को छोड़ दो, बल्कि अपनी अच्छी नेचर को रियल वर्ल्ड बॉन्डिंग एक्सपीरियंसेस को स्ट्रेटेजिकली क्रिएट करने के साथ मिलाना है। ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो एक महिला को सिर्फ केयर्ड फॉर ही नहीं, बल्कि डीपली कनेक्टेड भी फील कराते हैं।
आधुनिक रिलेशनशिप्स का पैराडॉक्स कभी कभी बहुत पेनफुल होता है। तुम सब कुछ परफेक्ट कर सकते हो, वो सब बन सकते हो जो वो कहती है कि उसे चाहिए, और फिर भी खुद को अकेला पा सकते हो। ये एक सच है जो ऑनलाइन काउंटलेस स्टोरीज में, आर्टिकल्स में और दोस्तों के बीच की शांत कॉन्वर्सेशंस में दिखता है। इसकी कल्पना करो, एक रिलेशनशिप जो ऊपर से फ्लॉलेस लगता है, शेयर्ड इंटरेस्ट्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, थॉटफुल जेस्चर्स, लेकिन एक दिन वो स्पार्क चला जाता है, जैसा कि एक महिला ने ऑनलाइन बताया। वो काइंड, सक्सेसफुल, कागज पर बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन स्पार्क नहीं थी। मैं बस ये इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि जिंदगी भर उसके साथ सुबह उठूंगी। ये बात चुभती है, लेकिन ये एक गहरे सच की गूंज है। 5 साल बाद छोड़े गए एक पुरुष का एक और कैंडिड कन्फेशन भी यही पैराडॉक्स बताता है। मेरी एक्स ने लगभग 5 साल बाद मुझसे ब्रेकअप कर लिया। एक बॉयफ्रेंड के तौर पर मैं बहुत परफेक्ट था, लेकिन उसने कहा कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो एक चैलेंज हो डेट करने के लिए। ये रिफ्यूजल चुभता है, लेकिन ये सच लगता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक ऐसी आग जला सकती है जो परफेक्ट स्टडीनेस कभी नहीं जला सकती, और कभी कभी सिर्फ कंफर्ट ही काफी नहीं होता। जैसा कि एक स्टोरी टेलर ने लिखा, मैंने एक ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ा जो परफेक्ट लग रहा था, लव, सिक्योरिटी, शेयर्ड ड्रीम्स, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं सेमनेस में खुद को खो रही हूँ। मैं हमें आगे नहीं बढ़ा रही थी, मैं खुद को पुश कर रही थी। ये कहानियां काइंडनेस या लव को रिजेक्ट करने के बारे में नहीं है, ये इस बात को समझने के बारे में है कि एक रिलेशनशिप को सिर्फ कंफर्ट से ज्यादा चीजों की जरूरत होती है। जो परफेक्ट पुरुष होते हैं वो अक्सर इसलिए छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि उनकी परफेक्शन एक प्रिडिक्टेबल रूटीन बन जाती है, और जब एक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है तो डिजायर की वो स्पार्क जो इसे शुरू करती है वो फीकी पड़ जाती है। इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि दिमाग रिवॉर्ड्स और एक्साइटमेंट को कैसे प्रोसेस करता है। हमारा दिमाग एक सिंपल फीडबैक लूप के जरिए सीखने और हैबिट्स बनाने में मास्टर है। एक क्यू किसी एक्शन को ट्रिगर करती है जिससे एक रिवॉर्ड मिलता है। अपने फेवरेट कॉफी शॉप के बारे में सोचो। पहली बार जब तुम अंदर जाते हो और फ्रेशली ब्रूड कॉफी की खुशबू सूंघते हो, द क्यू। तुम अपनी ड्रिंक ऑर्डर करते हो, द एक्शन, और वो पहला सिप तुम्हें कैफीन और प्लेजर का जोल्ट देता है, द रिवॉर्ड। ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग का वेंट्रल स्ट्राइएटम, जो रिवॉर्ड सेंटर है, एक पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर को, जिसे डोपामिन कहते हैं, उसे रिलीज करता है। ये मोटिवेशन और डिजायर का मॉलिक्यूल है। समय के साथ जब तुम हर दिन उसी कॉफी शॉप में जाते हो तो रिवॉर्ड कम इंटेंस लगने लगता है। तुम्हारे दिमाग का डॉर्सल स्ट्राइएटम, जो हैबिट सेंटर है, कंट्रोल ले लेता है। अब कॉफी की खुशबू एक बहुत बड़े रिवॉर्ड जैसी नहीं लगती, वो बस रूटीन जैसी लगती है। हैबिट इतनी पक्की हो चुकी है कि तुम बिना ज्यादा सोचे समझे ऑटो पायलट पर इसे परफॉर्म कर सकते हो। ये प्रोसेस, जिसे हैबिचुएशन कहते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक फंडामेंटल पार्ट है, और ये रिलेशनशिप्स पर भी उतना ही लागू होता है जितना तुम्हारी सुबह की कॉफी पर। शुरुआत में एक नए पार्टनर का हर काइंड जेस्चर, एक थॉटफुल टेक्स्ट, एक सरप्राइज कॉल या एक स्वीट कॉम्प्लीमेंट एक बहुत बड़े रिवॉर्ड जैसा लगता है। डोपामिन सर्जेस होते हैं और तुम एक्साइटमेंट और डिजायर का वो रश फील करते हो। ये हनीमून फेज होती है। लेकिन अगर उस पार्टनर की काइंडनेस पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल हो जाती है, अगर वो तुम्हें हर रात एक ही टाइम पर टेक्स्ट करते हैं, अगर वो तुम्हें हमेशा एक ही रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, और अगर उनका अफेक्शन कभी भी एक फिक्स्ड रूटीन से डिविएट नहीं करता, तो दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर अडैप्ट करना शुरू कर देता है। डोपामिन सर्जेस छोटे और छोटे होते जाते हैं, जब तक कि वो एक थ्रिलिंग रिवॉर्ड जैसे नहीं, बल्कि बस उम्मीद के मुताबिक नॉर्मल इवेंट्स जैसे लगते हैं। लगातार डिजायर का सीक्रेट एक कॉन्सेप्ट है जिसे प्रिडिक्शन एरर कहते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ एक रिवॉर्ड के लिए डोपामिन रिलीज नहीं करता, वो एक अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड के लिए इसे रिलीज करता है। एक प्रिडिक्शन एरर, वो फर्क जो तुमने होने की उम्मीद की थी और जो असल में हुआ। यहाँ एक सिंपल एग्जाम्पल है। इमेजिन करो कि तुम्हारा एक बहुत जेनरस बॉस है जो तुम्हें हर महीने एक बोनस देता है। शुरुआत में ये एक थ्रिलिंग सरप्राइज होता है, लेकिन 1 साल बाद ये तुम्हारी सैलरी का एक हिस्सा बन जाता है। अब बोनस मिलने पर तुम्हारे दिमाग के डोपामिन न्यूरॉन्स एक्साइटमेंट में फायर नहीं होते, वो बोनस की एंटिसिपेशन में फायर होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर 1 महीने तुम्हारा बॉस तुम्हें बोनस न दे? तुम्हारा दिमाग एक नेगेटिव प्रेडिक्शन एरर रजिस्टर करता है। उसे एक रिवॉर्ड की उम्मीद थी और वो नहीं मिला। ये बहुत टेरिबल फील होता है।
लेकिन क्या होगा अगर 1 महीने बोनस न मिलने के बाद तुम्हारा बॉस अचानक तुम्हें एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड बोनस दे दे? तुम्हारा दिमाग एक मैसिव पॉजिटिव प्रिडिक्शन एरर रजिस्टर करता है। इस सरप्राइज से डोपामिन का सर्ज उस डोपामिन सर्ज से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होता है जो तुम्हें प्रिडिक्टेबल मंथली बोनस से मिलता था। रिलेशनशिप्स में भी बिल्कुल यही होता है। एक कंसिस्टेंटली काइंड पार्टनर छोटे प्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स की एक स्टेडी स्ट्रीम देता है। जहां ये कंफर्ट और ट्रस्ट बनाता है, वहीं या शायद ही कभी वो बड़े डोपामिन स्पाइक्स पैदा करता है। दूसरी तरफ एक अनप्रिडिक्टेबल पार्टनर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिडिक्शन एरर्स की एक कंटिन्यूअस सीरीज बनाता है। जब वो दूर और इमोशनली अनअवेलेबल होता है तो वो एक नेगेटिव प्रिडिक्शन एरर बनाता है, जिससे उसे उसका अटेंशन पाने की चाह होती है। फिर जब वो अचानक उसे लव और अफेक्शन से भर देता है तो वो अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड एक इनक्रेडिबल हाई जैसा फील होता है, जिससे एक मैसिव डोपामिन सर्ज ट्रिगर होता है। उसका दिमाग एक स्टेडी पार्टनर के रिलायबल कंफर्ट पर नहीं, बल्कि अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड के थ्रिलिंग रश पर हुक्ड हो जाता है। अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स के इस पैटर्न को इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और ये एक पावरफुल अटैचमेंट को बनाने और बनाए रखने के सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल्स में से एक है। ये वही प्रिंसिपल है जो गैम्बलिंग को इतना एडिक्टिव बनाता है। रिवॉर्ड्स का वेरिएबल स्केड्यूल, कभी जीत कभी हार, गैम्बलर को हुक्ड रखता है, हमेशा ये उम्मीद दिलाता है कि अगला पे आउट बस आने ही वाला है। एक ऑन अगेन ऑफ अगेन रिलेशनशिप में महिला एक गैम्बलर बन जाती है जो अगले हाई के लिए खेल रही होती है। वो लोज को बर्दाश्त करती है, साइलेंट ट्रीटमेंट्स, आर्गुमेंट्स, निग्लेक्ट के मोमेंट्स को बर्दाश्त करती है, क्योंकि उसे अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स के इनक्रेडिबल हाईज याद होते हैं। ये होप और डिसअपॉइंटमेंट का एक साइकिल बनाता है जो इमोशनली एग्जॉस्टिंग है लेकिन बायोलॉजिकली कंपेलिंग होता है। हर पॉजिटिव प्रिडिक्शन एरर उसकी होप को रीइंफोर्स करता है और उसके वहीं रहने की ज्यादा संभावना होती है। संक कॉस्ट फैलेसी में फंसी हुई, ये मानकर के क्योंकि उसने पहले ही इतना ज्यादा टाइम और इमोशन इन्वेस्ट कर दिया है तो वो अब इसे छोड़कर नहीं जा सकती। इस बीच जो परफेक्टली नाइस गाय स्टेडी कंसिस्टेंट लव देता है वो एक सेफ ऑप्शन है, लेकिन वो उसे डोपामिन हाइज और लोज की थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड नहीं दे रहा है जिसकी उसके दिमाग को आदत पड़ चुकी है। इन सब बातों का अल्टीमेट टेक अवे ये नहीं है कि महिलाएं बैड बॉयज को पसंद करती हैं या तुम्हें किसी महिला के इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए अनप्रिडिक्टेबल और इनकंसिस्टेंट बन जाना चाहिए। टेक अवे ये है कि डिजायर, खासकर लॉन्ग टर्म और पैशनेट डिजायर को सिक्योरिटी और एक्साइटमेंट के बीच एक बहुत डेलिकेट बैलेंस चाहिए होता है। एक पार्टनर जो सिर्फ सेफ और प्रिडिक्टेबल है वो आखिरकार हैबिचुएशन का शिकार हो जाएगा। एक पार्टनर जो सिर्फ अनप्रिडिक्टेबल है वो एक टॉक्सिक ड्रेनिंग साइकिल बनाएगा। सच तो यह है कि तुम एक ऐसे पुरुष बनो जो दोनों तरह का हो। एक ऐसा पुरुष जो काइंडनेस और स्टेबिलिटी की एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट फाउंडेशन दे, लेकिन जो एक अनएक्सपेक्टेड रोमांटिक जेस्चर, एक एक्साइटिंग नया प्लान या एक स्पॉन्टेनियस एडवेंचर से उसे सरप्राइज भी कर सके। गोल यह है कि तुम इतने प्रेडिक्टेबल ना बन जाओ कि तुम्हारी काइंडनेस बैकग्राउंड में फीकी पड़ जाए। तुम्हारा चैलेंज ये है कि तुम उसके लिए एक रॉक बनो और साथ ही डिलाइटफुल अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस का भी एक सोर्स बनो जो पैशन और डिजायर को चमकता हुआ रखे। हमने इस जर्नी की शुरुआत एक फ्रस्ट्रेटिंग सवाल का जवाब ढूंढते हुए की थी कि आखिर महिलाएं सच में क्या चाहती हैं। जैसा कि हमने देखा, इसका जवाब एक सिंपल चेकलिस्ट नहीं है। ये एक डायनामिक मल्टी लेयर्ड पिक्चर है जो इंसान की बेसिक नीड्स को दिमाग के कॉम्प्लेक्स और अक्सर पैराडॉक्सिकल वायरिंग के साथ मिलाती है। किसी भी लास्टिंग रिलेशनशिप का फाउंडेशन काइंडनेस, स्टेबिलिटी और इमोशनल मैच्योरिटी पर बनता है। ये ट्रेट्स ऑप्शनल नहीं है, ये वो बेडरॉक हैं जो एक महिला को सेफ, रिस्पेक्टेड और अंडरस्टूड फील कराते हैं। जिस पुरुष में ये क्वालिटीज नहीं होती वो पहली हर्डल को पार ही नहीं कर पाएगा। लेकिन सेफ्टी और रिस्पेक्ट ही डिजायर को बनाए रखने के लिए काफी नहीं है। अट्रैक्शन, वैल्यू और स्कार्सिटी के पावरफुल सबकॉन्शियस सिग्नल से भी ड्राइव होता है। ये उस पुरुष के बारे में है जो एक भरी पूरी इंडिपेंडेंट जिंदगी जीता है, जो उसके टाइम और अटेंशन को वैल्यूएबल बनाता है। ये इन पर्सन कनेक्शन की पावर के बारे में भी है, उस तरह के फिजिकल और शेयर्ड एक्सपीरियंस के बारे में है जो ऑक्सीटोसिन के डीप न्यूरोकेमिकल बॉन्ड्स को ट्रिगर करते हैं। और आखिर में हमने सबसे कंफ्यूजिंग पैराडॉक्स को एक्सप्लोर किया कि आखिर टू परफेक्ट होना भी एक फ्लॉ कैसे बन सकता है। हमने सीखा कि दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम नॉवेल्टी और सरप्राइज चाहता है। एक पुरुष जो परफेक्टली प्रेडिक्टेबल है, भले ही उसके एक्शंस काइंड हों, वो डिजायर की स्पार्क को डल करने का रिस्क लेता है। तो फाइनल आंसर क्या है? एक महिला एक ऐसे नाइस गाय को नहीं चाहती जो इतना प्रेडिक्टेबल हो के बोरिंग बन जाए, और वो एक ऐसे अनप्रेडिक्टेबल पुरुष को भी नहीं चाहती जो इतना इनकंसिस्टेंट हो के टॉक्सिक बन जाए। वो एक ऐसे पुरुष को चाहती है जो दोनों का परफेक्ट बैलेंस हो। वो एक ऐसे पार्टनर को चाहती है जो स्टेबिलिटी का रॉक हो, काइंडनेस और रिस्पेक्ट में ग्राउंडेड हो, जो उसे वल्नरेबल होने के लिए सेफ फील कराए।
लेकिन वो एक ऐसे पुरुष को भी चाहती है जो एक्साइटमेंट का सोर्स हो, जिसमें सरप्राइज और एडवेंचर की क्षमता हो, जो पैशन और नॉवेल्टी को जिंदा रखे। चैलेंज काइंडनेस या एक्साइटिंग होने के बीच चूज करना नहीं है, असली मास्टरी इन दोनों को एक ही टाइम पर होने में है। यही है कि महिलाएं सच में क्या चाहती हैं, उसकी पूरी पिक्चर। एक ऐसा पुरुष जो डिपेंडेबल और डायनामिक हो, एक सिक्योर बेस जहां से एक एक्साइटिंग जिंदगी को एक साथ एक्सप्लोर किया जा सके। क्या एक ही पुरुष में ये सारे ट्रेट्स ढूंढना पॉसिबल है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम क्या सोचते हो।